खाना गलत भरा है, जिसके पीछे एक खाना गलत भरने से उनको 5 साल नाहल की है और 3 साल की कैद है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन नाराज हो गया कि तुमने खाना गलत भरा। मैडम इस केस में खान साहब रिहा होंगे तो साइफर वाले मामले में उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी, इस पर क्या कहेंगे? आज भी एफआईए की टीमें वहां पर पहुंच चुकी है। इत्तलात के मुताबिक अटक जेल जो है वो पहुंच चुकी है कि अगर इधर से फैसला आता है ये तो आप खुद बता सकते हैं कि ये क्या इमरान खान को अपना मेहमान रखना चाह रहे हैं। बात सारी सिर्फ ये है कि इमरान खान को एक केस से निकालेंगे। अगर आपका ख्याल है कि इमरान खान इस चीज़ से कमज़ोर हो जाएंगे तो वो नहीं होंगे। इमरान खान से डरते क्यों है इतना? देखिए बात डरने की नहीं है। इमरान खान अगर जेल काटनी है उन्होंने वो तो काट लेंगे। ये उनकी कितनी देर उनको मेहमान रखेंगे? एक 4 साल 5 साल 10 साल ये केस के ऊपर केस, थक जाएंगे ये। मैडम खान साहब ने जाने से पहले बताया था पार्टी कौन संभालेगा? बच्चा तो नहीं संभालने के लिए माशाल्लाह बड़े काबिल लोग हैं और पूरी टीम उनकी। इमरान खान जिनके मेहमान हैं, जेल जो पूरी जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है, जिनके वो मेहमान हैं वो उनका ख्याल रखेंगे और उनका ख्याल रखेंगे। सुपरिटेंडेंट खाली नहीं ना, मुझे आप बताना नहीं पड़ा, आप ना फिक्र करें। हम तो इसलिए आए हैं क्योंकि हमारी दरख्वास्त है कि हम खान साहब से मिल सकें। तो कितनी पर उम्मीद है आज के समाज को लेकर? तो सिर्फ अपनी दरख्वास्त के लिए इस वक्त आए हैं। क्या हुआ था वहाँ पर? नहीं, अभी वहाँ गए तो नहीं, लेकिन वो अभी तक तो नहीं मिलने दे रहे। हालांकि 6 लोगों रिश्तेदारों को इजाज़त है क्लोज रिलेटिव्स को मिलने के लिए ट्यूसडे को। तो अब हमने दरख्वास्त दी है कि हमें नाम से मिलने दिया जाए। जो बेटी हैं सुलेमान और कासिम, उनका दिल अपने वाले से बात करने के लिए हम चाह रहे हैं कि उनकी इतनी दरख्वास्त हो जाए कि उनके बेटे उनसे टेलीफोन पे बात कर सकें। अच्छा मैडम, जब आप वहाँ पर गई नहीं हैं तो फिर किस तरह से आपको नहीं मिलने दिया गया? मैडम जब आप वहाँ पर अभी नहीं, जब कोर्ट ऑर्डर देगा हम जाएंगे। जैसी कोर्ट जो भी कोर्ट ऑर्डर देगा उसके मुताबिक। अच्छा सर, वही होना चाहिए ट्रीटमेंट जो 90 डेज़ के हवाले से अगर वो पीपल्स पार्टी ने तो कह दिया है हम साथ देंगे, तो सदर मुमलिकत अगर इस हवाले से तारीख का ऐलान करते हैं तो पार्टी फिर क्या पार्टी के अलावा दीगर कोई सियासी जमात है जो आपके साथ खड़ी होगी? जी देखें, मुझे जहाँ तक खबर है, एक तो पीपल्स पार्टी इस पे अच्छी बात है, हमारे साथ इस पे उनका मौक़िफ़ हमारे से मिलता है PTI से, और दूसरा जमात इस्लामी का भी शायद यही कॉन्सेप्ट है। इस मामले में आपको इत्तला मैं देता चलूँ कि कुछ देर बाद शायद ये हमारी एक जो पिटिशन है सुप्रीम कोर्ट में वो दायर भी हो रही है, इसी सिलसिले में कि प्रेसिडेंट साहब तारीख दें ताकि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन हो सके। हमारे मुताबिक जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि हमें डिलिमिटेशन कराना ज़रूरी है, हमारे मुताबिक वो आइन का तकाज़ा नहीं और कानून का तकाज़ा नहीं। आइन और कानून ये नहीं कहता कि आपको डिलिमिटेशन के बाद ही इलेक्शन कराने हैं। आइन और कानून सिर्फ ये कहता है कि आपने 90 दिन के अंदर इलेक्शन। अच्छा बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, ये कहिएगा कि इस वक्त ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि खान साहब को अप्रोच किया गया है, कोई बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, कोई मामलात को बेहतरी की जानिब जाने की कोशिश की जा रही है। किस हद तक सदाकत है इन खबरों में? जी मुझे ऐसी कोई इत्तला नहीं, मुझे मेरा नहीं ख्याल ऐसी कोई बात। सालिसी के लिए, मुसालियत के लिए तैयार हैं? देखें, जो चीज़ बेहतर है कौम के लिए, नेशन के लिए, उसके लिए तो मेरे ज़ाती तौर पे तो तैयार है, लेकिन ऐसी इत्तला जो आप जिक्र कर रहे हैं मुझे कोई ऐसी इत्तला नहीं है। समाज फिर मुलतवी की जाती है तो सर आप आगे क्या कानूनी कोशिश करेंगे कि ना हो, कोशिश करेंगे कि मुलतवी ना हो। पार्लियामेंटेरियन एक क्वेश्चन ये कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से 90 डेज़ में अगर सदर मुमलिकत देते हैं तो इस पर तनाज़ा खड़ा होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन या एक्ट प्रिवेल क्या करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल तो बड़ा आम स्टूडेंट ऑफ लॉ बता देगा आपको कि अगर आइन और नॉर्मल कानून जो आम कानून होता है उसके दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो फिर आइन ही उसकी बर्तरी है, आइन को ही फॉलो किया जाएगा। सदर को मुकम्मल इख्तियार है? कोई शक नहीं। बल्कि जो अमेंडमेंट भी की थी, मैं पार्लियामेंट्री कमेटी का हिस्सा था, वो सेक्शन 57 अमेंड किया था इलेक्शन एक्ट का, जिसमें सदर से पावर लेके तो इलेक्शन कमीशन को दे दी थी कि वो प्रोग्राम फिक्स करे। तो उसमें भी मैंने ये एतराज़ उठाया था कि ये सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन है, और जब कमेटी ने मेरी बात मानी और उस एक्ट में अगर आप पढ़ें
تو اس میں سیکشن میں بھی لکھا ہوا ہے سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن، یعنی کہ وہ جو قانون ہے سیکشن 57 میں جو امینڈمنٹ تھی وہ آئین کے نیچے ہے۔ اچھا، آپ لوگوں نے الیکشن کمیشن سے درخواست کی تھی کہ ہمیں آزاد کمپین کی اجازت دی جائے، انتخابی کمپین کی، اس حوالے سے کہ معاملات بہتر ہوئے ہیں، اجازت مل چکی ہے گراؤنڈ کے اندر آپ کو؟ ابھی تک تو نہیں، ابھی تک تو الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ لوگوں سے مل ہی رہی ہے، ابھی تک انہوں نے کوئی کانکریٹ جو ہے نہیں اسٹیپس لیے۔ لفٹ کا یوز کریں گے یا سیڑھیوں کا استعمال کریں گے؟ میں نارملی ویسے بھی سیڑھیاں استعمال کرتا ہوں۔ آپ سیڑھیوں سے جائیں گے؟ ہاں، لفٹ پہ اتوار ہے لفٹ پہ؟ لفٹ تو خیر تو بند، ویسے ہی بند ہے۔ اچھا، لفٹ بند کر دی گئی ہے۔ آئی ایل ایف کی ٹیم نے اور لائرز نے جو ہے رابطہ کیا ہے کورٹ کے ساتھ کہ خان صاحب کے جو دونوں بیٹے ہیں قاسم اور سلیمان، ان کا ٹیلی فونک رابطہ کروایا جائے اٹک جیل میں خان صاحب کے ساتھ، اور جو دونوں بہنیں ہیں حلیمہ اور میم عثمہ، ان دونوں کی کل ملاقات کا بائی نیم آرڈر جاری تھی۔ اور غصے میں وہ نہیں تھی، وہ اصل میں تھوڑا تھک گئی تھی کہ بہت زیادہ پروسیڈنگ لمبی ہو گئی تھی، تو وہ ایکسپیکٹ یہ کہہ رہی تھی کہ شاید فوراً ہی ڈیسیژن آ جائے، تو ہم نے انہیں کہا کہ جب تک ان کے دلائل پورے نہیں ہوتے، پھر وہ 15 منٹس کی بریک کے بعد جو تھی اس میں وہ زیادہ ہائپر ہو گئی تھی۔